आत्मा में गए और उसली असली चीज प्राप्त हो गई संजीव, उसके दर्शन कर लिए। हमें तो जनवाणी के आधार पर उसकी महिमा आ रही है, उससे हम इतना गदगद हो रहे हैं कि हमारे जीवन में से वो चीज न छूटे। तो उनने जिसका स्वाद चख रहे हैं और उसमें नहीं ठहर पा रहे। काहे से नहीं ठहर पा रहे? क्या तकलीफ थी? बाल बच्चों की याद आ गई होगी। अरे बाल बच्चों की याद तो कितनी दूर गई। छठवां सातवां गुणस्थान में बाल बच्चे होते ही नहीं है। सिर्फ वो लगातार अंतर मुहूर्त तक उस भाव में नहीं ठहर पाए। क्या कमी थी? अनंत वीर की कमी थी, शक्ति की क्षीणता थी, बस इतनी सी बात थी। उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। जब चले गए तो केवल ज्ञान हो गया। तो वो तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था है। कभी कभी मैंने धर्म के 10 लक्षण में लिखा है कि मल त्याग, मूत्र त्याग। त्याग शब्द कितना महान है, सबसे बड़ा धर्म है, सिद्ध किया ना। और उसके साथ मल मूत्र जैसे गंदे पदार्थ जोड़ दिए। क्यों? इन गंदे शब्दों के साथ इतना बड़ा महान धर्म का नाम जोड़ दिया। मैंने उस वक्त लिखा था, गुरुदेव श्री ने कहा तो मैंने आजकल में ही सुना है कि अभी क्या है, धर्म के लिखने किताब लगी, इतनी बढ़िया किताब लगी, अभी क्या है 44 वर्ष की उम्र है। तो मुझे पता पड़ा कि 44 वर्ष की उम्र में लिखी थी मैंने वो किताब। क्या? तो उसमें लिखा कि मल त्याग और मूत्र त्याग, ऐसे त्याग शब्द जैसे पवित्र शब्द के साथ और एक गंदे शब्द क्यों जोड़े? तो मैंने उसमें लिखा असली बात तो ये है कि हम सच्चा त्याग तो मलमूत्र का ही करते हैं। क्यों? कि एक दफे जिसका त्याग किया उसकी तरफ फिर उपयोग जाए ही नहीं, उसे देखने का भाव नहीं आ। क्या हुआ उसका? कुकर ने खाया कि सूकर ने खाया, ये शब्द लिखे हैं उसमें। त्याग तो वही है ना। यदि वो हमारे दिमाग में बसा रहा कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, इतना मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, तो त्यागा क्या? वही विकल्प तो छोड़ना था और वही विकल्प तेरे दिमाग में खड़ा है। इसलिए सही जगह प्रयोग हुआ है, वो गलत जगह प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा भी मैंने उसमें लिखा है। जैसा वो है ना, ऐसा ही यहाँ कि मरण शब्द के साथ समाधि लगा दी। ये समाधि, यहाँ तो कहते शुद्धोपयोग समाधि है, लिखा ना। कितने नाम दिए, ये सारे नाम उस समाधि के हैं। क्यों? और उसके साथ में मरण शब्द लगा दिया। वो तो ये कह रहे कि ऐसी ही जीवन हमारा जिसका समाधिमय होगा उसका मरण समाधिमय होगा। एक सेकंड में उसकी समाधि में चला जाएगा मरते वक्त। कहाँ जाएगा? बच्चे को बुला दो, बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, उसे कुछ कहना है, बेटा तुम ये करना, ये नहीं करना। अब अपन जहाँ जाना है वहाँ की नहीं सोच रहा है। और तुम क्या करना, ये गड़बड़ ना कर दें, दुकान पे समय पे पहुँच जाए करिए अनेकान। मैं मरते वक्त कह पाऊँ कि नहीं पे कह पाऊँ, अभी बता देता हूँ। क्यों? ये क्या, हम मरते वक्त ऐसी बातें करते हैं? ये करना है तो पहले कर लो ना। ये उस वक्त की बातें हैं। तू कहाँ समाधि में जाने वाला है? जो भी संयोग हैं उनके प्रति अत्यंत सहज, मैं गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रवेश की का दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा। देखो, मैंने पहले ही दिन आपको वो सुना दी थी पंक्ति कि जानो और मत जानो। ये जानने का टेंशन छोड़ो। आ गया था ना? तो क्या करें
कि तुम बोलो नहीं, सोचो नहीं। अभी तो हमने यही काम समझ रहे थे अपने, अब वो तो कहते ये तो पुद्गल की पर्याय है। भाषा बगना, बोलो ये भाषा बगना की पर्याय है, करना ये शरीर की क्रिया है, सोचो ये भी मन के विकल्प भी पौद्गलिक हैं। समझे ना? तो ये सब मत करो तो उसमें क्या होता होगा ये हमें जानना है। असली मुद्दे इतना सा सब्जेक्ट है कि वो जो कह रहे हैं वो अंतर्मूलक में से केवल ज्ञान हो जाता है, उसमें क्या होता होगा। ऐसा वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी कैसे समझ में आएगी। हम वो होगी तो जब होगी जब हम 7वें से 10वें गुण स्थान तक 12वें तक होंगे। लेकिन समझी आज जा सकती है, सम्य दर्शन के बाद समझी जा सकती है, हमने सुना है। वो भी तुमने ठीक सुना, लेकिन उसके पहले भी समझी जा सकती है। आगम से, युक्ति से, गुरुमुख से और स्वयं के चिंतन से ये बात समझी जा सकती है। बता रहे थे सुमंत प्रकाश जी, गुरु के महत्व को बता रहे थे ना। क्योंकि तुमने पहले ही ये रिजेक्ट कर दिया कि वो तो समझ ही नहीं रहा, वो तो सम्य दृष्टि हो जाएंगे जब समझ में आएगी। तो हम तो बेकार बैठे हैं, हम तो सम्य दृष्टि है नहीं। क्यों? ऐसा नहीं है। गुरुदेव इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि कोई भी आदमी, समझदार आदमी, उस वक्त 5 लाख में बिकता होगा हाथी। आज तो मुझे हाथी का भाव पता नहीं है। तो 5 लाख के हाथी से नहीं कहते हैं कि बेटा 1 गिलास पानी लाना, और 5 बरस की कन्या से कहते हैं कि बेटा 1 गिलास पानी लाना। ये उदाहरण गुरुदेव का। क्या मतलब इसका? क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये लड़की हमारी बात समझ सकती है और पानी ला सकती है, तब हम कहते हैं। और हम हाथी से क्यों नहीं कहते हैं? एक तो समझ नहीं पाएगा, और समझ भी पाएगा तो ला नहीं पाएगा। ये मालूम काय के लिए कहते थे कि तुम कहते हमारी समझ में नहीं आएगा, बहुत ऊंची बात है, तो तुम हमें पागल समझते हो, आचार्यों को पागल समझते हो कि वे तुमसे कह रहे हैं और तुम समझ नहीं पाओगे। तुम समझने की योग्यता तुम में नहीं होती तो वे तुमसे कहते ही नहीं। जिनमें नहीं होती है तो वे नहीं कहते हैं। सिर्फ साफ कहते हे भव्यो, हे भव्यो, हे भव्यो कहते ना, और सैनी पंचेंद्रियों से ही कहते हैं। सैनी पंचेंद्रिय समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बात पहले दिमाग में से निकाल दो कि हम समझ नहीं सकते। मेरा तो संकल्प है कि मैं तुम्हें समझा के मानूंगा। अब समझ में आए नहीं आए तुम्हारी योग्यता पर निर्भर है। देखो हमको क्यों ऐसा लगता है कि फिर हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे उस वक्त, हमें वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते वो तुम्हें उसमें कुछ करना ही नहीं है ना, तो एक गिद्दी के गले नहीं उतरता। तो फिर हम जड़ नहीं हो जाएंगे। तो तुम कुछ करने की वजह से चेतन हो। क्यों बोलो? क्या चेतन क्यों हो तुम में ज्ञान दर्शन चेतना है ना, इसलिए चेतन हो ना। तो ज्ञान दर्शन खत्म हो जाएगा ये थोड़ी हम कह रहे। तो जानना खत्म हो जाएगा ये हम थोड़ी कह रहे। जानना तो वहां चालू रहेगा और सब खत्म, सिर्फ जानना। इसको जानने में सिर्फ लगता है और सब में सब लगता है। कहते और सब तो तेरा काम ही नहीं था, आज तक तूने उसमें कुछ किया ही नहीं। क्या? सिर्फ जानना तेरा काम था
और वो पूरा का पूरा है, और तुम्हें लगता है बस बस जानना, बस जानना, बस जानना। मैं डॉक्टरों से कहता हूं कि आप दवाखाना खोल के बैठ जाओ और जितने मरीज आए डॉक्टर साहब सबको बता दो कोई दवा मत लेना, एक गोली खाओगे 10 साल उम्र कम हो जाएगी। कितने मरीज आएंगे आपके पास? हमसे कई लोग कहीं क्यों? यदि हम ये कहेंगे तो क्या होगा? क्यों? इसको ऐसा लगता है इसको जो असली धर्म बताते हैं तो कहते हैं कि आपने हमसे कही से मत कहना, कौन सुनेगा तुम्हारी, कौन मानेगा तुम्हारी? तो हम कहते हैं कि जो नहीं जानता है जगत के गले नहीं उतरे, वही तो हम समझाना चाहते हैं कि जो तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं उसमें कर्तृत्व मान रखा है, हम जो नहीं किया उसका छुड़ाते हैं, जो तुम्हारा नहीं है उसको कहते हैं छोड़ो। भाई तुम्हारा है ही नहीं, फिर क्या इसमें, फिर क्या दम है? स्त्री छोड़ो, पुत्र छोड़ो, मकान छोड़ो, जायदाद छोड़ो। तो मैंने एक जगह लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है वो तुम लोग बताओगे। अब देखो मेरे दिमाग में से निकल गई बात, फिर आएगी तो बताऊंगा। क्या कि हम कहते हैं कुछ मत करो, कुछ मत करो। अरे भाई तुम कुछ, एक जगह तो ये लिखा है कि जीवों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ये मानना बहुत बड़ा पाप है, इस इतने जीव हैं तो इनको मारेंगे तो पाप बंधेगा, बचाएंगे, बचाने का भाव करेंगे तो पुण्य बंधेगा। तो मैंने ये लिखा कि कुछ लोगों, परिग्रह के संदर्भ में, अब मुझे याद आई, परिग्रह के संदर्भ में मैंने लिखा कि कुछ लोग परिग्रह के जोड़ने में मगन हैं और कुछ लोगों को धर्म के नाम पर परिग्रह के छोड़ने की धुन सवार है, ऐसा लिखा उस धर्म के दर्शन में 44 वर्ष की उम्र में। क्या लिखा शांति जी? तुम दोहराएगा? इज्जत वाला नहीं हो, अभी तो इज्जत वाला नहीं बना हो तो पूछ लो, इज्जत वालों से नहीं पूछूंगा। क्या? कुछ सारी दुनिया जोड़ने में मगन है और कुछ लोगों को धर्म के नाम पर परिग्रह छोड़ने की धुन सवार है। ये भाषा है, भाषा देखो आप हैं? वो तो अपने को बहुत धर्मात्मा मानता है, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, छोड़ने की धुन सवार है। पर कोई माई का लाल ये सोचने ही को तैयार नहीं है कि ये मेरा है कि नहीं है। बस ये तेरे इसका है ही नहीं तो वह छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है। हम तो ये समझा रहे हैं कि ये पर पदार्थ तेरे हैं ही नहीं। वो गाथा बोली थी ना कल, शायद सुमत प्रकाश जी ने बोली थी, छिद जाओ भिद जाओ, है ना, और चाहे जहां चले जाओ। क्या है? गच्छदु एको प्राप्त हो, जहाँ चाहे जहाँ पर परिग्रह मेरा। क्या 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 गाथाएं, एक नहीं 3-4 गाथाएं लगातार कुंद कुंद की। ये छिद जाए, टूट जाए, भिद जाए, भेद भट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे प्रलय पड़ जाए, हो जाए, चाहे जहाँ चला जाए, जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, लेकिन मुझे क्या लेना देना, क्योंकि ये पर पदार्थ मेरे हैं ही नहीं। तुम तो कहोगे बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारे होते तो तुम कुछ नहीं होने देते, अभी नहीं है तो चाहे छिद जाए, भिद जाए, चले जाए, मर जाए, प्रलय आ जाए, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ ऐसे आदमी को तुम वहाँ वैसा मानते कि नहीं मानते। अरे ये वस्तु का स्वरूप बता रहे। हम अभी लिखा ना, बोलो नहीं
सोचो नहीं। बात ऐसी नहीं है, बात तो ऐसी है कि ना तुमने आज तक कुछ बोला ही नहीं है, तुमने आज तक कुछ सोचा ही नहीं है। ये तो हुआ है सहज भाव से, जैसा होना था उस समय की पर्याय की योग्यता में। तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना, बोलना भी बंद नहीं करना, कुछ नहीं करना है। और फिर हम कहते हैं ये सब हो जाएगा तो फिर हमारे बचेगा क्या? अरे पूरा का पूरा ज्ञान बचा है ना, पूरा ज्ञान गुण बचा है, उसका परिणमन बचा है, उसका नियम है कि वो प्रति समय परिणमित होगा और वो किसी ना किसी को जानेगा अवश्य, और किसी ना किसी को नहीं, किसको जानेगा ये भी निश्चित है। और किसने निश्चय है? किसी ने नक्की नहीं किया, उसकी पर्याय में ही वो योग्यता में शामिल है। जैसा जानना शामिल है ऐसे ही किसको जानना ये भी उसी में शामिल है। तो ये कुछ नहीं करना है वहां। फिर एक दफे विकल्प में तो ये बात आ गए, ये हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में तो ये बात बैठे कि ऐसा होने का कुछ नहीं लुटा। मैं कहता हूं वे भगवान चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती तो छोड़ के चले गए, नग्न दिगंबर हो गए, और फिर सोचूंगा बोलूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं, ये नहीं कर, ये सब भी कर लिया उनका। उनका क्या लुट गया? क्या लुट गया? चक्रवर्ती तो लुट गया ना। अरे वे तो छोड़ गया है, वैसे था भी नहीं उनका, और फिर भी विकल्प करके आया ना छोड़ने का। और अब तो कुछ हुआ है तो केवल ज्ञान पैदा हुआ है, अनंत सुख पैदा हुआ है, तो कैसे लुट जाएगा? जिनने ऐसा किया, जिसने पर्वत की चोटी पे जाके बैठ कर और वो सोचा नहीं, बोला नहीं, तो उनका क्या लुटा बोलोगे? आया जिस दिन तुम्हारे विकल्पात्मक ज्ञान में भी ये बात आ गई, उस दिन श्रद्धा के साथ, तो अगले ही क्षण तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान का बनेगा, एक गारंटी है। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस समय तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बनने का काल होगा, उसके एक समय पहले ही तुम्हें स्वीकृत होगी ये बात। तब तक कुछ ना कुछ बीच में लगता ही रहेगा। तो फिर अब कुछ नहीं कह, हाँ यही तो कह ही रहे। तो फिर ये अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला होता है। जैसे कर्ण लब्धि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर्ण लब्धि की चर्चा आपने सुनी है ना, कि परिणामों के प्रति निरंतर निर्मलता बहुत तेजी से बढ़ती जाती है, असंख्यात गुणी निर्मलता बढ़ती जाती है ना, तो शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। तो वही निर्मलता बढ़ रही ना, तो वो अभी जैसी पर्याय है, अगले समय में इस पर्याय का अभाव होकर इससे ज़्यादा निर्मल पर्याय आएगी। अगले क्षण में उस पर्याय का अभाव होकर उससे ज़्यादा निर्मल पर्याय आएगी। तो वो करेंगे ना, कुछ करना है उन्हें, कुछ करने रूप तो नहीं बताया ना, वो अपने आप शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। और ऐसी अनंत पर्यायें जाती हैं, उसके अनंतर आती हैं, ऐसा लंबा सिलसिला होता है, फिर जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जो मैं कह रहा हूँ अगले ही क्षण का मतलब वो अंतर्भूत तो लगा लेना, क्योंकि इतना तुम्हारे अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला तो चलेगा। समझ गया ना? माने वो तत्समय की योग्यता उस पर्याय की है, समझे ना, और उसके पहले अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है। तो अपने यहाँ कहते हैं ना कि कार्य की उत्पत्ति का नियामक कौन है, तो काल का नियामक तो तत्समय की योग्यता है, विधि का नियामक वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला है, स्वभाव का नियामक त्रिकाली ध्रुव उपादान है,
आप समझे ना, ये तीन चीज़ों के नियामक हैं, ये सारी प्रक्रिया उसमें स्वभाव में ही पड़ी है, वो ऑटोमेटिक होगी। ये जो देखो केवल ज्ञान होने का और सम्यक दर्शन होने का, केवल ज्ञान की बात करता हूँ तो तुम्हें बहुत बड़ी बात लगती है, इसलिए सम्यक दर्शन का, दोनों का एक ही स्वरूप है, दोनों में कई लब्धियां होती हैं, तीन है? तो हमें हो सकती, अरे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन हो सकता है, उसमें काल बाधक तो नहीं है ना, पंचम काल ना कुछ नहीं कुछ, ना उम्र बाधक है, 8 वर्ष की उम्र के बाद हो जाता है, तो 8 से तो ज़्यादा की तुम हो ही सब। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब तरह का कि वो है आपकी पर्यायगत योग्यता। जो तुम कह रहे हो, गुरुदेव मालूम क्या कहते थे कि तुम जो कह रहे हो कि मैं समझ नहीं सकता, तो यही सबसे बड़ी बाधा है, ये ऐसा कहते थे। क्यों? कौन? तुम्हारे समझ में आने के लिए यही सबसे बड़ी बाधा है कि मैं समझ नहीं सकता। पहले तुम्हारे दिमाग में से ये तो निकले, ये तो ऊंचा सब्जेक्ट है, ये तो ऊंची बातें हैं जी, धर्म तो की शुरुआत ऊंची बात है। सबसे पहले जो होने वाली चीज़ है उसको तुम ऊंची बात कहते हो, उसे भी परम समाधि सबसे पहले भी है और सबसे अंत में भी है, ऐसा ही है, मैं क्या करूं। और मध्य में है। अब तो रिपीटेशन का दोष लगता है, वो बात बोल है अनेकांत, तो बोलने में तुझे रिपीटेशन लगता है, तो तुझे तो अनंत काल तक रिपीटेशन करना है, तुझे कैसे पसंद आएगा? तुझे तो नया नया चाहिए, नया नया चाहिए। अब ऐसे जीवों को कैसे समझाएं कि खाने में बैठे तो एक और रोटी का, फिर उसके साथ दाल का, फिर दूसरी सब्जी का, फिर चटनी का, फिर क्या क्या होता है, हैं? और फिर आज जितनी चीज़ें बनी वो कल दूसरी चाहिए, हैं? वो मीनू रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मीनू बनाने के होशियार आदमी होते हैं ना, आधे पागल। ये रोटी की रिपीट नहीं होगी रोजाना, इनको चैन 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 चाहिए। काय का चैन चाहिए? ये कहते चेंज नहीं चाहिए। जो द्रव्य का स्वभाव है परिवर्तन, वो तो प्रति समय होता ही है, उसमें तेरे करने को कुछ है ही नहीं। जैसा द्रव्य का मैंने कल कहा था कि कभी नहीं बदलना स्वभाव है, ऐसा ही प्रति समय बदलना भी स्वभाव है। एक समय नहीं रुकता है बिना बदले। तुम जब सोते रहे तब भी, हाँ तब भी बदलना भी द्रव्य का स्वभाव है। एक दफे हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय हो गए कि हम बस कुछ नहीं, तो भी वो जानने रूप प्रक्रिया होती रहेगी, बस अकेला जानना होता रहेगा, वही है कि एक आत्मा का। अरे एक नहीं, उसी से केवल ज्ञान होता है, उसी से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, उसी से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तू समझदा कि वो जैसे वो नाम वो तुच्छ चीज, उसकी तेरे को महिमा ही नहीं आ रही, अब क्या करें? देखो अपन ने पढ़ा था ना, स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। अब हम क्या होने दें, हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन हमारे विकल्प ऐसे हैं, उस विकल्प के निषेध की बात है। वो तो हो ही रहा है और वैसा ही होगा, और तुम्हारे विकल्पों से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर तुम हमसे क्यों कह रहे कि तनाव मत करो? हम जो ये बात कह रहे हैं वो तनाव के निषेध के लिए कह रहे हैं। टेंशन मत कर कि फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, हैं? जानते रहो निरंतर,
निरंतर जानते रहो। तो जानते तो रहे ना, फिर इसने ले लिया अपने माथे पे। जानते रहो माने जानना, होते रहने दो। सहज, अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। वो सहज जानना, वो अंतर मुहूर्त तक हो जाए तो केवल ज्ञान की गारंटी है। कितनी बड़ी चीज है वो, उसी के ये सब नाम है। क्या ध्यान, अनुभव जो भी बोला है ना, आत्मरुचि, संवित्ति, उपलब्धि, परम भक्ति। भक्ति उसमें नियम सार में बहुत क्लियर लिखा। नियम सार की एक गाथा है, जैसे मैंने कुंद कुंद शतक में भी कोट की है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है। बस रुक जा, क्या कह रहे? कैसी भक्ति? देखो, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की माने जो व्यक्ति मोक्ष में चला गया है, माने सिद्ध भगवान की, माने सिद्ध भक्ति हो गई ना। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की और भक्ति करे गुण भेद से। ये गुण भेद क्या होता है? ये ज्ञान दर्शन चाहते गुण भेद हो गया। तो वो मान लो उनमें जो गुण हैं, उनके ही स्वरूप का जो चिंतन तो ही तो करेगा, और क्या करेगा वो? तो वह उसे परम भक्ति नाम दिया। तो हम कहते ये तो निश्चय भक्ति होगी, लेकिन उसमें लिखा है वह भक्ति कही व्यवहार से। वो व्यवहार से भक्ति है विपिन जी। तो निश्चय भक्ति तो क्या है? ये समाधि, ये शुद्धोपयोग, ये जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये निश्चय भक्ति है। हाँ, भक्ति निवृत्ति रूप भक्ति। ये मतलब उनने लिखा नियम सार में, वही भक्ति है, वही ये, वही प्रायश्चित है, वही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान है। सब उनने एक सारे 12 अध्याय लिखे, तो सब में एक बस इसी को बताया। और यहाँ भी यही वही बात कह रहे हैं। तो एक ही चीज है, धर्म सिर्फ एक है। जो कल मैं थोड़ा बताया था, उपवास इतने दिन का करे तो भी वो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। वो ध्यान अंतर मुहूर्त करे, ध्यान नहीं, उसके इतने नाम हैं। उसमें कितने 60-65 लिखे हैं, कितना लिखे हैं दृढ़ संग्रह में। इतने इतने नामों से शास्त्रों में वो बात आती है कि वो हम उसे करते हैं तो उसमें क्या होता होगा, एक दफे कल्पना तो करो कि ये सोचना बोलना सब बंद, ये करना धरना सब बंद, और बस सिर्फ जानना केवल। एक दफे ऐसा जानना तो होने दो, क्या लुट जाएगा। लेकिन देखो, ऐसा करो, मकान की रजिस्ट्री अपने नाम रहने दो, पक्की लिखा पढ़ी अपने नाम रहने दो, जितने तुम्हारे अधिकार हैं वो पक्के पहले कर लो, और तुम उधर अंदर में चले जाओगे तब तक कुछ लुट जाने वाला नहीं है। क्यों? और लुटना होगा तो तुम खूब संभाल के रखना, फिर भी लुट जाएगा, क्योंकि वो तो पुण्य के उदय से बंधा है। समझ में आया ना? वो तो पुण्य के उदय से बंधा है ना, वो तुम्हारी संभाल से नहीं बंधा है।